आपने पिछली क्लास में जब देखा तो क्वेश्चंस के अंदर क्या दिखा आपको, कि दिखा आपको यहाँ पर सारी की सारी चीजों में कि अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो आपने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया, क्लोजिंग कैपिटल नहीं है तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होगा और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना के हम आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है। फिर क्या होता है इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में आपके पास क्या होता है, ओपनिंग भी होता है, क्लोजिंग और थोड़ी सी एडजस्टमेंट आ जाती है, फिर एक क्वेश्चन उसको करेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक। तो चलिए, मैंने शायद कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे आप लोगों को। कोई बात कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। एक्सरसाइज पे चलिए, एक्सरसाइज पे। सो आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 12 विद यू। क्वेश्चन नंबर 12। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 लेके चल रहा हूँ आपके सामने, निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 को लेके चल रहे हैं हम लोग। रेडी हैं सब लोग? ऑनलाइन में आसिमा, शगुफा, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी बुक का ले लीजिए। क्या करना है आपको, जब क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे पेज नंबर अपना निकाल लीजिए। 20, क्वेश्चन 12 है, पेज नंबर 20.22 है, ऐसे करके। ठीक है। इज इट फाइन? चलूं आगे? अब देखिए ध्यान से, हमें क्या बनाना है यहाँ पर क्वेश्चन में, हमें बनाना था वैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड, अरे शांति रखो बेटा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023, ऐसे। रुपीज और पर्टिकुलर्स। अच्छा जी, हमने सबको बताया था पहले कि यू शुड हैव क्लोजिंग कैपिटल, यू शुड हैव ड्राइंग्स, यू शुड हैव इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, माइनस आपको ओपनिंग कैपिटल करना है, माइनस एडिशनल कैपिटल करा, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करा, और उसके बाद अपना प्रॉफिट लॉस निकाल लिया। ये आपको चीजें होनी चाहिए, दीज आर द थिंग्स व्हिच शुड बी गिवन टू यू। तो चलो, सबसे पहले शुरुआत करिए आपने किससे। रुक जा बेटा, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल तो है नहीं, हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है नहीं, हमारे पास ड्राइंग है 5 लाख रुपए की, तो आई राइट 5 लाख रुपए की ड्राइंग्स। हमारे पास ये वैल्यू नहीं, नील। हमारे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है, लेकिन हमारे पास एडिशनल कैपिटल है कितने की, 2,50,000 की, और ये वैल्यू है नील। ठीक है। अब हमारे पास बाकी चीज तो है नहीं। तो जब मेरे पास क्या नहीं गिवन है, मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल ना ओपनिंग कैपिटल गिवन है, तो मैं क्या बनाता हूँ वर्किंग नोट में, ये सर मैं चला गया वर्किंग नोट में, और मैंने क्या बनाया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, किस बंदे का नाम क्या है यहाँ पर, ऑफ कुलदीप। कुलदीप। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कुलदीप एज एट 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 का बनाया। सिंपल सी बात है, रुपीज और एसेट्स, रुपीज और लाइबिलिटीज, और फिर बनाया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कुलदीप एज एट 31 मार्च 2023 बनाया। भाई वो कहलाएगा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये कहलाएगा क्या, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। रुपीज, एसेट्स, रुपीज और क्या, लाइबिलिटीज। आपको ओपनिंग क्लोजिंग निकाल लिया फिगर। चलो जी, देखिए बेटा, सबसे पहले लिखा है यहाँ पर क्या, कैश इन हैंड। ओपनिंग फिगर में कितना है, 150। एग्री करते हैं। कैश इन हैंड क्लोजिंग फिगर में कितने का दे रखा है बताइए, 175। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, दोनों फिगर एक ऊपर नीचे डाल सकते हैं। बैंक बैलेंस, बैंक, ऊपर बैंक कितना बोला है, 750 का। नीचे बैंक कितने का बोला हुआ है, देखिए नीचे बैंक बोला है कितने का, 8 लाख का।
ऐसे। ऊपर फर्नीचर कितने का बोला हुआ है? फर्नीचर 1 लाख रुपए का। नीचे फर्नीचर कितने का बोला है? 1 लाख रुपए का। ऊपर स्टॉक बोला है कितने का? 5 लाख का। नीचे स्टॉक कितने का बोला है? 6,50,000 का। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बेटर वेटर कुछ नहीं होता, तो हमें सिर्फ आइटम प्लेस करके अपना ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकालना होता है। कोई बेटर बस नहीं होता इस केस में। 350। क्रेडिटर नीचे कितने का है देखिए आप? 4 लाख का। ऊपर ऊपर डेटर्स। डेटर्स कितने का? 250 का। अरे क्या कर रहे हो भाई? डेटर्स क्लोजिंग में कितने का है? 3 लाख का। तो चलिए कोई बात नहीं, 01/04/2022 ओपनिंग कर दिया, ऐसे क्लोजिंग कर दिया। ठीक है, आपने सारे आइटम डाल दिए। अब आपको मालूम है कि टोटल ऑफ एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटीज। होना चाहिए ना भाई? इसमें टोटल करिए 0 0 0। देखिए 0 1 2 3 5 15 1 2 7 9 1 10 17 17,50,000। अरे बेटा, मेरे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो ओपनिंग बनाई, क्लोजिंग नहीं है तो क्लोजिंग बनाई। दोनों एक साथ कैसे निकल जाएंगी? अगर आपके क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल हो तो बनाना ही ना पड़ता ही है। अगर सुना पीछे से, we have to prepare opening statement of affairs because opening capital is not given. We have to prepare closing statement of affairs because closing capital is not given. How will I calculate that? I have no idea about that. इसलिए हमने ऐसा करा इसको। चलो, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? कैपिटल, ये बैलेंसिंग फिगर है। कितना आया? 14 लाख आया। विच कैपिटल इज दिस? ओपनिंग कैपिटल। आई पुट 14 लाख यहाँ। इसका टोटल करिए कितना आता है देखिए। 0 0 0 एंड 5। 7 और 5 12 1। 20,25,000। 20,25,000। इधर बोलें क्या? कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर कितना है बताइए? 16,25,000। ठीक है, और इधर डाल दिया 16,25,000। व्हाट इज दिस टोटल? 21,25,000। व्हाट इज दिस टोटल? 16,50,000। डोंट फॉरगेट टू पुट इन ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब नेगेटिव। ये गलत है क्या? हाँ, तो 4,75,000 आया ना। क्या बोलेंगे उसको? प्रॉफिट बोल दिया, एकदम। दैट्स योर आंसर। कौन सा क्वेश्चन था ये? जब आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग न गिवन हो, तब हमने ऐसा कर लिया। ठीक है, चलो। अरे क्या हुआ बेटा? चलो, वो वो बॉक्स में, अच्छा, इसे नोट कर लिया। अब इसको करने के बाद एक क्वेश्चन करते हैं वैसा, जिसमें ना एडजस्टमेंट गिवन हो, और तब देखिए आप कैसे कर। इसे नोट कर लीजिए पहले फटाफट से, देन आई विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। बातें कम काम ज्यादा। हम लिखते हैं क्वेश्चन 16 में, यहाँ पर अगेन दोबारा से लिख रहे हैं हम यहाँ पर क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ गुरमन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। कुछ ने दे नहीं रखा इसने, ईयर छोड़ दीजिए। लास्ट ईयर और करंट ईयर बोल के दे रखा, ठीक है। रुपीस कर दिया, पर्टिकुलर्स कर दिया। आप देखेंगे कितना आसान है। अगर मैंने इसलिए कहा था ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट आएगा तो ये भी आराम से हो जाएगा। देखिए आपको बड़ा मजाक लगेगा ये। यू विल राइट क्लोजिंग कैपिटल हेयर। कोई बात नहीं, छोड़ दो। प्लस ड्राइंग्स, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये मैं जानबूझ के डालता हूँ क्योंकि बुक्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपके टीचर जरूर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का तड़का मारते हैं। माइनस ओपनिंग कैपिटल, माइनस एडिशनल कैपिटल, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
ठीक है जी, ऐसे ऐसे करके दिस इज हाउ वी हैव टू डू इट। अब जब क्योंकि आपके पास ना ओपनिंग कैपिटल ना क्लोजिंग कैपिटल, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है गिवन है उससे डालिए। देखिए इस क्वेश्चन में गुरमन हैज ड्रॉन 100 रुपीज पर वीक, है ना? तो ड्राइंग्स कितना हो गया भाई बताइए? 100 इंटू 52 50। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, एक महीने में 4 हफ्ते, 12 महीने 48 वीक कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। क्या एडिशनल कैपिटल है इसकी? नहीं है, कोई एडिशनल कैपिटल है नील। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है। ठीक है, ऐसे करके। लेकिन अब हमें चाहिए क्या, ओपनिंग कैपिटल, और हमें चाहिए क्या, क्लोजिंग कैपिटल। तो चलो बनाते हैं क्या, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ गुरमन एज एट। ठीक है, और ये हम लोग ओपनिंग कर रहे हैं, ओपनिंग। ओपनिंग बना लेते हैं, ठीक है। ओपनिंग बना लेते हैं इसमें। कोई गड़बड़ है क्या? अरे मौलिक कोई गड़बड़ है क्या? जल्दी आगे बेटा थोड़ा सा, है ना? और इस तरह से ही नीचे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ गुरमन एज एट क्लोजिंग। क्लोजिंग बना लेते हैं। क्लोजिंग क्लोजिंग क्लोजिंग, विल प्रिपेयर क्लोजिंग। ठीक है जी। रुपीज, लाइबिलिटीज, रुपीज, एसेट्स। ठीक है, हो गया। चलो देखें जरा, अब उठा दे जैसे पहले किया था। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि क्लोजिंग वाले में हम एडजस्टमेंट लगाएंगे, ओपनिंग वाले में एडजस्टमेंट नहीं लगाएंगे, इसका ध्यान रखना। क्योंकि क्या मतलब, एडजस्टमेंट क्लोजिंग में तो लगेगा, पिछले साल में थोड़ा एडजस्टमेंट लगाओगे आप। अरे भाई अगर कोई एडजस्टमेंट होगा तो आप करंट ईयर के बैलेंसेस पे लगाओगे ना। हाउ कैन यू पुट एडजस्टमेंट ऑन प्रीवियस ईयर बैलेंसेस? प्रीवियस ईयर बैलेंस तो ऑलरेडी एडजस्टेड होते हैं, समझे? पहले एडजस्टमेंट मार्क कर लीजिए। शॉप फिटिंग पे एडजस्टमेंट है एक, और उसके बाद है डेटर में बैड डेट है 270 के, और इंटरेस्ट ऑन नरेश का लोन भी है। ठीक है, दोनों चीजें। तो चलो सबसे पहले उठाते हैं हम लोग क्रेडिटर्स। बेटा अभी नहीं, रुक जा थोड़ा सा, क्लास के बाद पूछ लेना। क्रेडिटर्स कितने के हैं? 6270। यहाँ क्रेडिटर्स कितने के हैं आपके? 5890 के। डिजिट के नीचे डिजिट रखना, होना कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। लोन फ्रॉम नरेश, लोन फ्रॉम नरेश, दैट यू विल राइट इन द बिगिनिंग 5000। इन द बिगिनिंग यू विल राइट 5000। और यहाँ सुनो बेटा, लोन फ्रॉम नरेश कितने का दे रखा है आपके पास? 5000। और इसमें एक एडजस्टमेंट है, क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन 5% ड्यू, तो प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 5%, 250। यू विल राइट इट 5250। देख पा रहे हैं, ऊपर वाले पे नहीं लिखा, इस वाले पे लिखा। एडजस्टमेंट कहाँ जाएगा? क्लोजिंग में जाएगा। स्टॉक, स्टॉक कितना लिखा जाएगा? 12350। 12350, 12350। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना लिखा जाएगा? 570। और स्टॉक यहाँ कितना लिखा जाएगा नीचे? 11980 का। कैश इन हैंड कितना लिखा जाएगा यहाँ पर? 650 का। ऊपर शॉप फिटिंग्स, कोई एडजस्टमेंट नहीं आनी, शॉप फिटिंग्स, नो एडजस्टमेंट्स। शॉप फिटिंग्स ऊपर कितने की बता रही है भाई शॉप फिटिंग्स? 7250। नीचे शॉप फिटिंग्स कितने के? 7800। माइनस क्या बोले इस पर? माइनस डेप्रिसिएशन। अरे भैया ऊपर इंक्लूड से माइनस करके दिखाएंगे वैल्यू, अभी रुक जाओ। 27070720। डेटस हो गया जी। हाँ, ट्रेड डेटस कितने के हैं? 5280। नीचे कितने के हैं ट्रेड डेटस? 4560 के, माइनस
माइनस माइनस माइनस कितना? माइनस बेड डेट, नीचे से माइनस करेंगे कितने? अरे बेटा करंट ईयर से माइनस करेंगे ना, इररिकवरेबल का मतलब क्या होता है? हाँ, ये ट्रेड डेटर जितने भी इसमें, वो भी इंक्लूड है जो कि इररिकवरेबल थे, तो माइनस करके ठीक नहीं करूंगा उसको? अरे भाई जब तक वो बैड डेट नहीं होते तब तक तो इंक्लूड ही रहते हैं। जिस दिन बैड डेट होता है उस दिन एक्सक्लूड करते हैं ना उनको, बैड डेट बोल के। तो क्या करेंगे? बैड डेट कितने रुपए की बताइए? 270, 09, चार में से दो गया दो, 4290, बैड डेट भी हो गया, खत्म। बैंक बैलेंस ऊपर। बैंक आपकी बुक में ना एग्जाम्पल दूसरे तरह से भी कर रखा है, लेकिन ये सबसे इजियर तरीका है जो बताया मैंने आपको करने का। यहाँ बैंक बैलेंसेस कितने? 4130। चलो जी, सबसे पहले ऊपर वाले को अब क्लोज करिए, दैट इज योर टास्क, इसे खुद करिए, टोटल निकालिए, मुझे बैलेंसेस बताइए कितना कितना। आइए देखें जरा, कितना आया आंसर बताइए, व्हाट इज दिस वैल्यू? अबे निकाला नहीं किसी ने अभी तक। बोलो कितना? 440, 29,440, ये कितना आया कैपिटल? बैलेंसिंग फिगर क्या बोले इसको? 170, ठीक है। अच्छा ये कौन सी कैपिटल निकली है? ओपनिंग है ना? 18170 ब्रैकेट में रखना मत भूले, लाइन लगा के 18170 यहीं पर रख दें। इस तरफ का वैल्यू बताइए कितनी है? 28,070, जीरो है। 28,070, ठीक है। कैपिटल बोलिए, ये कैपिटल निकालिए, बैलेंसिंग 16,930, ठीक है। 16,930 डाल दीजिए। दिस वैल्यू इज 0, 3, 1, 12, 22। व्हाट इज द डिफरेंस? प्रॉफिट 39,609, खत्म, दैट्स योर आंसर। तो आप देख रहे हैं एडजस्टमेंट के साथ करना कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है इस क्वेश्चन में। अब जरा देखें कि, अच्छा, अरे रुक जाना बेटा, रुक जा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 15 करिए, क्वेश्चन 15 करिए, क्वेश्चन 11 करिए और क्वेश्चन 15 करिए, बस दो क्वेश्चन करिए। और क्वेश्चन नंबर 8, 8, 11 और 15 तीन करिए फटाफट से। चलो पहले 15 करो। चलो देखें, ठीक है भाई, है ना? थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा, थोड़ा बहुत आ रहा है बस। और अकाउंटिंग में आया या नहीं आया, थोड़ा बहुत कुछ नहीं होता, इसका मतलब कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि तुमने फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट नहीं करा, विदाउट एडजस्टमेंट नहीं करा। आओ देखिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, ठीक है, रुपीज पर्टिकुलर्स। क्लोजिंग कैपिटल देखेंगे कितनी है, प्लस ड्राइंग्स ढूंढेंगे अभी कितने की है, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मिलेगी तो मिलेगी, नहीं तो नील कर देंगे। ओपनिंग कैपिटल रखेंगे, माइनस एडिशनल कैपिटल रखेंगे, और माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रखेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद क्वेश्चन में आंसर ढूंढे भाई, चलो। दिस कैपिटल 31 मार्च 2022 को कितने की थी? 2,50,000 की थी। और साल के शुरू में कितनी थी? फोर, क्लोजिंग कैपिटल थी 425। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फर्दर इन्फॉर्म दैट ही हैज गिवन अ लोन ऑफ 3 लाख टू हिज ब्रदर ऑन प्राइवेट अकाउंट। तो भाई सुनो, इसने जो प्राइवेट अकाउंट में लोन दे दिया ना भाई को, रुक तो जाना बात को पहले, एंड विड्रॉ 1,000 फॉर पर्सनल पर्पस। He further informs that during the year he gave a loan of 30,000 to his brother on private account। नहीं मानेंगे इसको, क्यों माने इसको? प्राइवेट अकाउंट से दिया ना, अपने अकाउंट से दिया, बिजनेस के अकाउंट से थोड़ी दिया। अच्छा जी, ही यूज द फ्लैट फॉर पर्सनल यूज, रेंट एक 1,800 पर मंथ था, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 10% पर मंथ था, ये सब बिजनेस अकाउंट से दिया उसने। तो भाई ड्राइंग्स देखो जरा, यहाँ पर ड्राइंग्स देखो कितने की बनेगी इसकी। एक क्या बनेगी, पहले ड्राइंग बनेगी 1,000 × 12, एक ये बनेगी प्लस यूज द फ्लैट जिसका रेंट 1,800 × 12 फ्लैट का रेंट है, प्लस, और उसने क्या कर दिया,
इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एट रेट ऑफ 10%। ये इलेक्ट्रिसिटी, रुक जा, रेंट 1800 पर मंथ था, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस था 10% ऑफ रेंट, 180 इंटू 12, ये भी हो गया। अब बताइए मुझे कितना हुआ? ये हुआ 12,000। कितना, ये कितना हुआ? और ये कितना हुआ? टोटल कितना हुआ? 35,760। ये इसकी ड्राइंग्स हो गई। 35,760 इसकी ड्राइंग्स हो गई। ये नील है। चलो आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर उसने 7% गवर्नमेंट बॉन्ड 50,000 के थे, 1% प्रीमियम पे बेचा और बाकी पैसा बिजनेस में ले आया। आओ जी देखें। एडिशनल कैपिटल निकाल रहे हैं, एडिशनल कैपिटल। 50,000 के बॉन्ड थे और उसको कितने में बेच दिया उसने? प्लस 50,000 का प्रीमियम, मतलब ये 1%, 000, 50,500 में बेचा उसको। 1% प्रीमियम, 2% प्रीमियम, 10% ज्यादा में बेचना, है ना? और सारा 7% तो इंटरेस्ट है उन पे ना। इंटरेस्ट का क्या करूंगा मैं? 7% इंटरेस्ट को याद है, फाइनल अकाउंट में सीखा था। 12% लोन, 13% लोन, 7% इन्वेस्टमेंट, वो तो इंटरेस्ट है। उसका कुछ नहीं करना। वो जो जितने ज्यादा में बेच रहा है, 2% प्रीमियम, 5% प्रीमियम, प्रीमियम में जो जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा एडिशनल कैपिटल कितना? 50,500 का। ये नील है। दिस वैल्यू इज 0, 6, 7, 10, 3 तो 5, कितना हो गया? 7 और 5, हाँ 07 हो गया ना, ये 7, 10। व्हाट आई एम डूइंग, अच्छा ठीक है। 3 में तो 5 और 1, 6, 460। ठीक है। ये वैल्यू कितनी हो गई? 3,05,000, है ना? ऐसे। अब बताइए प्रॉफिट आया, लॉस है? प्रॉफिट आया। कितने का प्रॉफिट आया? 0, 6, 7 में से 5 किया, कितना बचा? 2, 260, 160, 260। हमने क्या करा ये? कौन सा नहीं लिया? देखते हैं क्या नहीं लिया। पहले जरा मैं समझूं इसको। He further informs that during that he gave a loan of 30,000 to his brother on his personal, on on private account। भाई ऐसा तो लिखा हुआ आ नहीं रहा इसके अंदर। प्राइवेट अकाउंट का कोई सेंस बनता नहीं है। अगर देखो, अगर बिजनेस से निकाल के माने तब जाके ड्राइंग्स बनेगा, बिजनेस से निकाल के नहीं माने तो कैसे बनेगा? बिजनेस से निकाला है क्या? ये डिफरेंस कितना आ रहा है? ये आंसर मेरा कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, 6 आ रहा है, 160 आ रहा है, 30,000 का डिफरेंस आ रहा है ना। इसका मतलब ये किया है इन लोगों ने, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करिए इसमें जरा। अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो he further informs you that during that he gave a loan of rupees 30,000 to his brother on a private account from business, कर लीजिए, फ्रॉम बिजनेस। फ्रॉम बिजनेस करिए। अगर फ्रॉम बिजनेस करेंगे ना, प्राइवेट अकाउंट में दे कैसे भी दें, अगर आप बिजनेस से करते हैं, प्राइवेट अकाउंट का मतलब वो अपने अकाउंट से दे दिया उसने। बिजनेस से निकाल कर दिया तो ड्राइंग्स बनता है। अगर बिजनेस से निकाल के तो ड्राइंग में कितना और जोड़ना पड़ेगा फिर? 30,000 जोड़ना पड़ेगा, फिर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 65,760 हो जाएगी। ठीक है। तो फिर ये कितना हो जाएगा? 65,760, ये 490, और ये 91, तब जाके आपका आंसर मैच करेगा ये वाला। वो क्लैरिटी थोड़ी सी होनी चाहिए उसके अंदर। तो अब आप देख रहे हैं इस चैप्टर के जितने बचे हुए क्वेश्चन से यू कैन इजीली हैंडल देम आउट। थ्योरी हमने डिस्कस करी थी, प्रैक्टिकल हमने डिस्कस किया। अगली क्लास में विद एडजस्टमेंट विदाउट एडजस्टमेंट के जो भी डाउट होंगे दैट आई डिस्कस विद यू। और हो सका तो वो पेपर जो दिया था ना उसको भी डिस्कस कर लेंगे फटाफट से। तो अगली हमारी डाउट क्लियरिंग क्लास होगी। ठीक है। एंड देन यू शुड बी रेडी फॉर। अब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट, और एक चैप्टर और भी ले लेते हैं, डेप्रिसिएशन। चलो ठीक है। तो आज क्लास में यही वाइंड अप करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।